परियो तो सरना साधक की प्रभु विनती अपनी भक्ति ला। अक्रूर जी जब तक भगवान की शरण नहीं आए थे तब तक उनको ऐसा लगता था जैसे ये साधारण बालक है। भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया तब उन्हें एहसास हुआ कि यही भगवान है। हम जब तक भगवान के शरण नहीं जाते तब तक कमजोर रहते, जब तक भगवान के शरण नहीं जाते तब तक रोते रहते हैं, तब तक याचना करते हैं, मांगते हैं, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरी ये विपत्ति हटा दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे ये दे दे। हम सिर्फ मांगते हैं। और जिस दिन हम परमात्मा की शरण जाते हैं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी ने एक बार कहा, द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हम जुए में हार गए, हम जुए में हार गए और तुमने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम ही दोषी हो। भगवान कृष्ण बोले, तुम एक बात बताओ, जब कौरव लोग जुआ खेलने के लिए बैठे तो अपनी तरफ से किसको खेलने के लिए रखे? शकुनी को रखे? तुम्हारे पतियों ने मुझे रखा, मुझे भूल गए? अगर तुम्हारे पति मुझे बोलते हैं कि केशव हमारी तरफ से पासा तुम फेंकोगे, तब मैं बताता कि कौन जीतता और कौन हारता। तुमने तो मुझे अवसर ही नहीं दिया। द्रौपदी जब तक दुशासन बाल पकड़कर खींचते हुए लाया था, महारानी थी वो द्रौपदी, मारते हुए, गाली देते हुए, खींचते हुए राज्यसभा में लाया था वस्त्र उतारने के लिए। तड़प रही थी, रो रही थी, कभी भीष्म जी से प्रार्थना करे, कभी धृतराष्ट्र से प्रार्थना करे। अंत में उसे लगा कि मेरे पति लोग बैठे हैं, मेरे पति लोग मेरी रक्षा करेंगे। युधिष्ठिर से हाथ जोड़ के बोली, मुझे रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये दुष्ट मेरी साड़ी उतार रहा है, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। भरी सभा में मेरी इज्जत लूट रहा है। कभी भीम की तरफ, कभी अर्जुन की तरफ, कभी नकुल की तरफ, कभी सहदेव की तरफ, कोई नहीं उठे, उसकी लाज बचाने कोई नहीं उठे। तब उसने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु द्वारकानाथ मेरी रक्षा करे। सेकेंड का भी टाइम नहीं लगा, भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। द्रौपदी ने पुकारा था, वो दौड़े आए थे, वो लाज बचाने को वो धरा में पधारे थे, वो धरा में पधारे थे। प्रभु लाज बचाएंगे तो नाम जपा करना, जब साथ ना दे कोई हरि ओम जपा करना, गुरु ओम जपा करना।
दुनिया के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, हरि आप बचाते हैं। तो नाम जपा करना हरि आप बचाएंगे, नाम जपा करना हरि आप बचाएंगे। तो नाम जपा करना हरि आप बचाएंगे। जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम जपा, चाहे वो प्रहलाद क्यों न हो, भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए। जड़ हाथी ने भी भगवान का नाम जपा, 33 श्लोक में भगवान से प्रार्थना की, भगवान हरि रूप में प्रकट हुए। ध्रुव ने भी भगवान का नाम जपा, तो क्या आज भगवान प्रकट नहीं हो सकते? हो सकते। सबके हृदय में वही परमात्मा है। वो कहीं दूर से चल के नहीं आते, कहीं दूर से चल के नहीं आते, वो अपने हमारे हृदय से प्रकट हो जाते, हमारे हृदय में ही बैठे हैं। आत्मा रूप से वही परमात्मा बैठे हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। आप आर्त भाव से प्रकट तो करें। जब जब दुख आए ना, जब जब विपत्ति आए, तो संसार के शरण मत जाइएगा, कोई साथ नहीं देता। भगवान के शरण जाइएगा, एकांत में बैठ जाइएगा, नाम जप करिएगा, श्वासों श्वास करिएगा। भगवान प्रेरणा देते हैं, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य का, स्वराज निष्कंटक जहां। ये संसार हमारा घर नहीं है, वो परमात्मा का ही हृदय हमारा घर है, वहीं हमको वास करना है। संसार हमारा घर नहीं है। आप सिर्फ नाम जप करें। आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, आप सब बहुत पुण्यात्मा हैं। इतने धैर्य और इतने शांत होकर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे ऐसा आभास होता है कि परमात्मा आपके हृदय में बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं। परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा जब मिलते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं आप? परमात्मा मिलते हैं तो कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं। हम कैसे जाने कि परमात्मा हम पर प्रसन्न है, हमसे खुश है? जब हम शास्त्र सम्मत काम करते हो तो आप समझ जाए परमात्मा आपके साथ है। जब आप सत्संग सुनते हो तो समझ जाए परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा प्रसन्न है। हम जब विहित कर्म करते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, ईश्वर के रास्ते चलते हैं, ईश्वर के रास्ते चलाते हैं, वही ईश्वर की कृपा है, वही ईश्वर की प्रसन्नता है। और ईश्वर से विमुख होना ही पाप है। हनुमान जी से पूछा गया कि भगवान विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी ने कहा कि जब ईश्वर का नाम ना हो जीवन में तो वही विपत्ति है, और विपत्ति कुछ नहीं है। संसार सब समय के साथ पसार हो रहा है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पद भी आएंगे, ज्ञान भी आएगा, शरीर हिष्ट पुष्ट होगा, शरीर रोगी होगा, सब पसार हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ परमात्मा बचेगा, सिर्फ परमात्मा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसी का अस्तित्व इस सारे संसार में है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं किसी का खून कर दूं, और भगवान की मर्जी, ऐसा नहीं होता। शास्त्र सम्मत कार्य भगवान की मर्जी है, शास्त्र विरुद्ध कार्य भगवान की मर्जी नहीं है। पाप और पुण्य को हमें समझना होगा। हरि
आइए हम सब अब मथुरा पहुंचते हैं। वही मथुरा